हेलो है गाइस, आपका स्वागत है। हम यहाँ पर घटना चक्र के ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो भी बाइलिंगुअल। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं हिमांशु राय। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? द ऑप्शन इज हिमालय, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा। देन डेफिनेटली द आंसर विल बी अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है देखिए वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है और काफी पुराना है। और अरावली रेंज अगर देखा जाए तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो अगर आप कह सकते हैं तो ये चार स्टेट कुल कह सकते हैं, यूनियन एंड टेरिटरी मिलाकर चार हो गए। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर राजस्थान में उपस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इसमें कौन सा है भाई? बता दिया ऑलरेडी कि अरावली है, प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, बहुत पुरानी है। और अब यह एक तरीके से कहा जाए तो रेसिडुअल माउंटेन भी हो चुका है, क्योंकि अरावली एक समय माना जाता है कि वो हिमालय से यानी कि एवरेस्ट से भी उसकी चोटियां ऊंची ऊंची थी। लेकिन लंबे समय में वहां पर इरोजन हुए और उन इरोजन की वजह से अरावली का हाइट घट गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द अरावली रेंज लोकेटेड? तो देखो इसमें से कहां पर है, तो निश्चित रूप से आप जानते हो यहाँ पे राजस्थान में है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ भाई लोग। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। देखो एक ही क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बार बार वही सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? देखो भाई अब क्या ही कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना। लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आगे आते रहेंगे। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अरावली रेंज इज। अब ये देखो इसका अप्रोक्सीमेट रेंज जो है 570 मिलियन, यानी 500 मिलियन से भी ये ज्यादा पुराना रेंज है, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन इरा का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज द मोस्ट रिसेंट वन? तो इसमें सबसे रिसेंट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट वन? इट इज द हिमालय। हिमालय इज ऑफ टर्सरी पीरियड, ये टर्सरी पीरियड का है, ठीक है ना, सबसे अभी नया है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन? तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है, अरावली है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या अरावली दिया हुआ है? तो दिया हुआ है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कई बार आप एक्सप्लेनेशन से ही कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अरावली रेंज है कहाँ, जरा एक बार देखो इधर। ये देखो ये है आपका गुजरात, इधर है आपका राजस्थान वाला एरिया। तो यहाँ से स्टार्ट होता है राजस्थान से होते हुए, यहाँ बीच में थोड़ा हरियाणा, और फिर यहाँ जो दिल्ली है, दिल्ली तक ये पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? तो ये है अनाईमुड़ी। तो आपसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट? तो वो भी क्या बताएंगे आप? अनाईमुड़ी बताएंगे। और अनाईमुड़ी कहाँ पे लोकेटेड है भाई साहब, ये कहाँ पर है? तो ये केरला में है। कहाँ है? इज लोकेटेड इन केरला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं, देख लो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए थे ना, तो नाम का बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। ये दोदा बेटा ये नीलगिरी में है। कहाँ पर है? नीलगिरी में है। महेंद्रगिरी ये आपका ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। और अमरकंटक जो है ये मैकाल रेंज पर है। किस पर है भाई लोग? मैकाल रेंज। चलो आगे देखो। लोग कह रहे हैं कि भाई लोग ज्यादा बोल रहे हैं, बहन लोग भी बोलिए। ठीक है भाई, बहन लोग भी। चलो आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? अगेन सेम क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा अनाई मुड़ी। आओ फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से वही सेम ही क्वेश्चन है क्या? देखो दोदा बेटा कहाँ पर है भाई, जानते हो नीलगिरी है। महेंद्रगिरी का ईस्टर्न घाट। गुरु शिखर कहाँ पर है? ये चेंज हो गया। गुरु शिखर कहाँ है? ये राजस्थान में है, ये अरावली हिल्स में पाया जाता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज। तो इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक क्या है भाई? ये अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, तो देखो इंडिया में जो हाईएस्ट पीक जो पाए जाते हैं वो ज्यादातर हिमालय में पाए जाते हैं। और उसके बाद अगर आप जाए तो साउथ इंडिया में मिलेगा आपको केरला, केरला में अनाईमुड़ी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। कड़ई कनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल? तो ये पालनी हिल्स में है। कड़ई कनाल कहाँ पर है? पालनी हिल्स में। देखते हो ऑप्शन है कि है, ऑप्शन किधर गया भाई? ऑप्शन बूंदी, हाँ ये रहा, ये तो रहा। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पालनी हिल में है कड़ाई कनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ भाई। यहाँ पे क्या करना है आपको? लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। तो यहाँ देखो आप जानते हो केरला में क्या उपस्थित है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, अनाईमुड़ी उपस्थित है।
उत्तराखंड में आप जानते हो नंदा देवी है, नागालैंड में आपका सारामती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, और जो आपका दोदा बेटा है ये तमिलनाडु में है। तो कैसे करोगे? ए का 3 ढूंढ लो पहले और इसके बाद बी का 4 ढूंढ लो। आ जाओ ढूंढते हैं। ए का 3 और बी का 4, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक। तो फ्लैंक का मतलब क्या हो गया? फ्लैंक का मतलब हो गया कि कोई भी एक ऐसी बॉडी और उसके राइट और लेफ्ट से अगर कुछ निकल रहा है, अगर ऊपर की तरफ ये है तो फिर इधर यहाँ लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। तो दोनों साइड में कुछ चीज है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं। तो बताए भाई, नर्मदा और ताप्ती किसके साइड में बहती है? इधर नर्मदा मान लो बह रही है और इधर मान लो कि तापी बह रही है, तो कौन सा यहाँ पे माउंटेन रेंज है? तो ये माउंटेन रेंज है सतपुरा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विंध्या रेंज कहाँ पर है भाई? ये नर्मदा, अगर मान ले इसको नर्मदा मान ले तो नर्मदा के नॉर्दर्न साइड में क्या उपस्थित है? आपका विंध्यन माउंटेन उपस्थित है। अरावली कहाँ है? अरावली तो आपको बता चुका हूँ कि ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में है। ठीक है, चलो राजमहल हिल्स आपके बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट साइड में है, इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। आगे आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाना है भाई। यानी कि अगर यहां मान ले कि ये आपका इंडिया है तो यहाँ वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाना है, तो बताओ कौन सा होगा? तो सबसे पहले अगर देखें तो हाँ सतपुरा है, सतपुरा के बाद आपका महादेव, ये होगा बी ऑप्शन। सतपुरा, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा और फिर ये छोटा नागपुर आएगा। तो ये आपका याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट है। तो यहाँ पर कहीं पे, यहाँ देखो, यहाँ पे सतपुरा है, इधर आएंगे तो मैकाल, आप महादेव मिलेगा, इधर मैकाल मिलेगा। यहाँ पे मैकाल बिल्कुल बॉर्डर पे है आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, और फिर इधर यहाँ पे उड़ीसा और झारखंड को मैच मिलाता हुआ आपका छोटा नागपुर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाओ। क्यों भाई लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो आगे देखो। कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर। अब इसको कंसीडर करना है और साथ में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द करेक्ट वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस। फिर वही चीज है, हमें इससे इधर डायरेक्शन में बताना है। तो फिर वही है, सबसे पहले क्या आएगा? महादेव, फिर आएगा मैकाल, फिर छोटा नागपुर प्लेटू और फिर ये खांसी, बिल्कुल बराबर वैसे ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और 1, 2 और 3 और 4 ये सही हो जाएगा। चलो आगे, खांसी कहाँ पर है? खांसी हिल्स कहाँ पर पाई जाती है भाई? ये आपके मेघालय। कहाँ पर? मेघालय। चलो बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये महादेव मध्य प्रदेश में, मैकाल भी मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ जाओ। Which of the following sequence present the correct location of the range in Satpura region from west to? सतपुरा के भी कई सारी पहाड़ियां, देखो सतपुरा को सातपुरा कहा जाता है, यानी 7 पहाड़ियों से मिलकर बना है। तो आप बताओ इसमें क्या है? सबसे पहले आपको मिलेगा बारवानी हिल्स, फिर आपको महादेव हिल्स, फिर मैकाल हिल्स मिलेगा। ठीक है, ये आपका सतपुरा का सीक्वेंस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लो आप। Which one of the following is correct sequence of the given hills starting from north and going towards south? तो ये तो भाई ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ करना है। तो नल्ला मलाई, नीलगिरी, जावेदी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। तो देखो भाई, जावेदी जो है वो काफी नीचे है। ठीक है, तो और नल्ला मलाई उससे नीचे, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये देखो, नल्ला मलाई, जावेदी, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, सबसे ऊपर क्या आता है? नल्ला मलाई, फिर जावेदी, फिर नीलगिरी और उसके बाद अन्नामलाई हिल्स आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट? तो देखो इंडिया, अगर को फिर से बना देता हूँ, चलो इंडिया है ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, और इधर से जो आता है ये ईस्टर्न घाट, और यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो हिल्स मिलती है इसको नीलगिरी हिल्स कहा जाता है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक होती है उसको दोदा दोदा बेटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दोदा बेटा कहा जाता है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। पालनी हिल्स कहाँ पर है भाई? ये पालनी हिल्स कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, सेवरॉय भी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अन्नाई मुड़ी ये कहाँ पर है? ये केरला में है, याद रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट? सेम क्वेश्चन, तो क्या बताएंगे आप लोग भाई? ये ही वही है, नीलगिरी हिल्स। चलो सवालों में आगे बढ़ जाते हैं। दोदा बेटा पीक की सिचुएटेड एट, तो मैंने बता चुका हूं ये नीलगिरी पर है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट में कौन सा नहीं है? तो इसमें ये आपका सेलहर नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपका उपस्थित है महाराष्ट्र में। एमएच महाराष्ट्र में उपस्थित है। एक्चुअली ये आपका वेस्टर्न घाट का ही एक पार्ट है। देखो महाराष्ट्र की सबसे जो ऊंची पीक अगर कहा जाए तो ये कलसूबाई है। क्या है? कलसूबाई इसका सबसे ऊंची पीक है और दूसरे नंबर ये सलहर आता है। ठीक, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाओ। अगला हमारा सवाल है इधर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु? और ये है आपका नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो पाई जाती है तीनों स्टेट में, याद रखिएगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों स्टेट में पाया जाता है ये। और इसकी जो दोदा बेटा है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन, तो भाई देखो यहाँ पे तो है नहीं महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं, कहाँ पर है? ये तमिलनाडु। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही आपको थोड़ा बहुत याद है तो फिर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहीं पर कर्नाटक हो जाता या केरला हो जाता, तो ये सवाल ही गलत हो जाता। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशियनिस्ट डिस्कवर ए हाई माउंटेन विथ हाइट ऑफ 1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे। द माउंटेन इज कॉल्ड, इस माउंटेन का नाम देखो अरेबियन सागर में पाया गया था, इसका नाम दिया गया था रमन सागर माउंटेन। क्या नाम दिया? रमन सागर माउंटेन। याद कर लो, रट्टा मारो, जिंदाबाद। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है तो वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाइट इन नॉर्थ रीजन। देखो भाई, अगर इंडिया को बना दो फिर से, चलो अब इंडिया को बार बार बनाना पड़ता है। यहाँ से शुरू होता है गुजरात से और यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे आपको महाराष्ट्र है, इधर बीच में गोवा है, यहाँ पे कर्नाटक, फिर यहाँ पर केरल। तो यही केरल में तो अनाईमुड़ी पाई जाती है ना, और सबसे हाईएस्ट पीक यही है। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ में ये ज्यादा हाई होता है। गलत बोल देना, तो यही पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और यहाँ पे नॉट करेक्ट ही पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट वाला देख लेते हैं भाई, क्योंकि करेक्ट आप जानेंगे तभी तो उसको सही करके आएंगे। क्या बोल रहा है? सेकंड ऑप्शन, द अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही है, अभी बहुत कई बार बता चुका मैं। तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा, ये भी मैं बता चुका आपको। नेक्स्ट है, नर्मदा एंड तापी रिवर्स वैली आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली। बिल्कुल, ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और इसी वजह से ये इस्चुरीज नहीं बनाती हैं। और देखो ज्यादातर इंडिया को अगर आप देखो, अगर इंडिया को, इंडिया तो ज्यादातर जो देखो, गंगा इधर से आ गई, यहाँ से गोदावरी आ गई, इधर से आपका कृष्णा आ गई, ठीक है, इधर से कावेरी आ गई। तो ये सारी नदियां कौन सी हैं? ये ईस्ट फ्लोइंग है। लेकिन नर्मदा यहाँ से और तापी यहाँ से, ये दोनों कैसी हैं? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कैसी हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं और ये स्टूरीज नहीं, स्टूरीज बनाती हैं, जबकि यहाँ पर ये सारी नदियां क्या बनाते हैं? ये डेल्टा बनाते हैं। ठीक है भाई लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? केवल एक ही राज्य में पाया जाता है। तो देखो अरावली तो मैंने बताया कई सारे राज्यों में, कहाँ कहाँ पे भाई? गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, हरियाणा, और उसके साथ में दिल्ली में भी है। सतपुरा की बात करें तो ये भी गुजरात, इसके बाद मध्य प्रदेश, और साथ में ये उसमें भी है एमएच, यानी कि महाराष्ट्र में भी है। और सतपुरा रेंज आपके बिहार तक भी फैला हुआ है, छत्तीसगढ़। तो ये बात हो गई। ठीक है, चलो आगे हम बात करें यहाँ पे अजंता। हाँ, ये केवल 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 महाराष्ट्र में है, केवल ये महाराष्ट्र में है, तो यही सही हो जाएगा। सी आपका। सह्याद्री किसको बोलते हैं भाई लोग? बोलो। सह्याद्री बोलते हैं आपको वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय, इसको जाना जाता है हिमाद्री के नाम से। किसके नाम से जानते हैं इसको? इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। चलो भाई लोग आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। आगे बोल बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। तो भाई वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई? सह्याद्री बोलते हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है? अभी अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़े थे ये चीज। तो बार बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में जो 50% क्वेश्चन होते हैं ना, वो रिपीटेड होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ से आप घटना चक्र कर ले जाओ, आपके ज्यादातर सवाल निकल आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय सॉल्विंग घटना चक्र। चलो सेलेक्ट करना है फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ से नीचे से ऊपर बताना है भाई, साउथ टू नॉर्थ।
क्या क्या है? तो देखो सबसे नॉर्थ में तो आपको पीर पांजाल दिखाई पड़ेगा, है ना? क्योंकि हिमालयन रेंज है, बाकी तो हिमालयन रेंज कोई है नहीं। तो ऐसे देखो कौन से ऑप्शन में सबसे लास्ट में है, तो ये बी ऑप्शन। कितना आसान है, यानी कि आप अगर एक ऑप्शन जानते हो तो भी कर ले जाओगे, अब बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लेकिन वैसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे नीचे पहले क्या है? सतमाला है, फिर कैमूर है, इसके बाद नागा है, और सबसे ऊपर कौन है? पीर पांजाल है। चलो भाई हो गया। अब कहाँ कहाँ पर लोकेशन है भाई बताओ, ये तो बता दो, है ना? ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में। कैमूर तो आप लोग जानते हो, कैमूर आगे जाकर बिहार तक कैमूर पहुंच जाता है आगे तक। इसके बाद नागा हिल्स नागालैंड में है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो कैमूर हिल कहाँ तक है? मध्य प्रदेश और बिहार तक है। आगे देखते हैं इसमें। कार्डमम हिल्स लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। तो कार्डमम हिल्स देखो साउथ में है बिल्कुल। इंडिया, फिर अगेन इंडिया। इंडिया में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी, इधर मिलेगा आपको कार्डमम, बिल्कुल चिपका हुआ है कार्डमम हिल्स। ठीक है, तो ये जो कार्डमम हिल्स है यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये तमिलनाडु है, और इधर ये आपका केरला है। तो इसके बॉर्डर पर मिलता है। तो कहाँ पे ये है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, केरला एंड तमिलनाडु। आ जाओ भाई, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, अब भाई अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता है? ये कौन सा है? कार्डेमम हिल्स। देखो कार्डेमम हिल्स क्यों बोलते हैं? यहाँ पे इलायची बहुत होती है ना, तो यहाँ पे या स्पाइसेस होते हैं इलायची, तो इसलिए इसको कार्डेमम हिल्स कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी, फिर से वही चीज है। तो कौन है? कार्डेमम हिल्स द साउथवर्ड बहुत लोकेटेड है, तो ये कन्याकुमारी क्या है? अगर ध्यान से देखो तो जो हमारा मेन लैंड है, मेन लैंड का जब से साउथवर्ड जो पोर्शन है वो है कन्याकुमारी। ये 8 डिग्री और 4 मिनट पे मौजूद है। ये क्या डिग्री और मिनट क्या बता दिया भाई? ये आपका लैटिट्यूड बताया है मैंने। और यहाँ ध्यान से देखो, इधर क्या है? इधर ये आपका श्रीलंका, और यहाँ पे जो स्ट्रेट पाया जाता है ना, इस स्टेट को पाक स्ट्रेट कहते हैं भाई लोग, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? और ये देखो, ये जो किनारा है इसको कहता है मलाबार कोस्ट, और इस किनारे को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। याद रखना, तमिलनाडु किनारे पे पाया जाता है कोरोमंडल कोस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर आर सेवराय हिल्स लोकेटेड? सेवराय हिल्स कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में है। अभी बता चुका हूँ कि सेवराय हिल्स तमिलनाडु में उपस्थित है, याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है भाई इसमें, जरा बताओ तो। इसमें से बालाघाट तो है, ठीक है, हरिश्चंद्र भी है, सतमाला भी है, यही है। मंदव हिल जो है ये नहीं है, ये आपका गुजरात में पाया जाता है। मंदव हिल गुजरात में पाया जाता है, याद रख लो। रट्टा मारो जिंदाबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये आपका अगला सवाल है, तो चलो मैच करो। गरजात हिल उड़ीसा में है, हाँ तो भाई ये तो है। मंदाव हिल महाराष्ट्र में नहीं, अभी बताया गुजरात में है। नल्लामलाई हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है, ये नहीं है। सेवरॉय हिल्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये सही है। तो क्या भाई, क्या पूछा क्या जा रहा है भाई? हाँ नल्लामलाई तो आंध्र प्रदेश में है भाई, ये तो है सही। नल्ला मलाई, मुझे लगा कि अन्ना मलाई पूछ रहा है, तो ये नल्ला मलाई तो आंध्र प्रदेश में है। तो देखो यही होता है कि थोड़ा सा दिमाग नहीं है ढंग से चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मंदाव हिल्स तो आपका महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ है? गुजरात में है। आगे सवाल लगाते हुए दिमाग बहुत स्टेबल होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा भी इधर उधर हल्का सा मिस्टेक और सवाल आपका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिल्स दिया है और रीजन दिया है, तो कार्डमम हिल्स कहाँ पाया जाता है भाई बताओ? यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में पाया जाता है क्या? कार्डमम हिल्स पाया जाता है आपका, फिर से वही बता दे रहा हूँ, यहाँ पाया जाता है। तो कोस्टल एरिया में तो है नहीं, ये इधर बीच में, इधर यहाँ पाया जा रहा है, इधर नीचे कन्याकुमारी है। तो कोरोमंडल कोस्ट तो ये है भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखो। कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, क्या बात करते हो ही नहीं सकता, ये तो मध्य प्रदेश और बिहार में है। महादेव हिल्स कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल, हाँ ये तो सही है। और मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2, 3 एंड 4 देखो कहाँ पर है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें। महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ, दे आर पार्ट ऑफ सतपुरा, सतपुरा का पार्ट है महादेव हिल्स। आगे बढ़ जाओ। धूपगढ़ पीक is situated in this, धूपगढ़ सिचुएटेड इन सतपुरा, और धूपगढ़ क्या है? सतपुरा का हाईएस्ट पीक है, और ये टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है धूपगढ़। चलो कहाँ पे उपस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में, ये पंचमढ़ी में उपस्थित है मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन, ये सतपुरा रेंज में ही लोकेटेड है, वही सवाल है, बस रूप बदल कर आया है, बरूपिया रूप बदल के आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। देखो ये यहाँ पे देखो तो रामगिरी ये जो है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश उसमें लोकेटेड है, तो इनमें से कोई नहीं, और एक और रामगिरी है जो मैकाल में उपस्थित है, और चूंकि मैकाल सतपुरा का ही पार्ट है इसलिए सी और बी ऑप्शन दोनों सही है, तो ये क्वेश्चन ही कुल मिला के गलत है, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। आगे है व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल, तो इसका हाइट 1365 मीटर है, तो आपको सारे चट्टानों सारे पहाड़ों का नाम तो नहीं याद कर सकते, नाम तो याद कर सकते हो लेकिन उसकी हाइट तो नहीं याद कर सकते ना भाई, तो छोड़ दो यार, इतना ज्यादा दिमाग में क्यों लेना। चलो माउंटेन पीक्स की बात करते हैं, तो कौन सा किस माउंटेन का हाईएस्ट पीक है यही देखना है, तो सीधे हम सवाल पर पहुंच जाते हैं। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, अब बताओ भाई, नेपाल में है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है, याद रखना केवल नेपाल में ही नहीं है, कुछ चाइना में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, अब इसके अलावा क्या हो सकता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलो कंचनजंगा भी कहाँ है, हिमालय में ही है, लेकिन कहाँ पे है, सिक्किम में है, सिक्किम में है। मकालू ये कहाँ है, नेपाल में है, नेपाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, क्या नाम है, बचेंद्री पाल जो है ये सबसे पहले चढ़ गई थी माउंटेन के ऊपर, भारत की पहली महिला है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉच, तो ये देखो वहां पे इंडियन की बात हो रही थी और यहाँ पे ओवरऑल तो क्या है, जुंको ताबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। द वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, किसने दो बार चढ़ गई, तो ये संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये संतोष यादव ये सेकंड वुमेन थी, ठीक है। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, तो कौन सा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कहां पर उपस्थित है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है। आगे बढ़ जाओ, काराकोरम रेंज का पार्ट है। आगे अगर बात करें तो यहाँ देख लो, कंचनजंगा फिर से बता ही चुका हूँ कि ये सिक्किम में है, आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है, तो याद रखना, इससे ज्यादा क्या बता दें, इसमें इतना ही बताया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो कौन सा है ये, K2 है, हाईएस्ट है। अगर यहाँ नंदा देवी हो तो भी K2 ही होगा, अगर यहाँ पे कंचनजंगा हो तो भी K2 ही होगा, अगर K2 दिया है तो। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, अब देखो यहाँ पे K2 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, कंचनजंगा। देखो K2 के साथ क्या सीन है, जैसे अगर हम कहें कि ये आपका इंडिया है, तो यहाँ पे K2 है इधर, और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं। हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है भाई, ये सिक्किम और नेपाल दोनों बताया था, ये नेपाल और ये देखो ये है आपका सिक्किम, और यहाँ पे कंचनजंगा है, दोनों का बॉर्डर बनाता है, तो कुछ नेपाल और कुछ इंडिया में, तो नेपाल और सिक्किम दोनों में है, याद रखना, अगर नेपाल नहीं है तो सिक्किम सही है। चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या है इसमें, गॉर्डिन ऑस्टिन कंचनजंगा, ये अच्छा हाइट बताना है, तो देखो सबसे ज्यादा हाइट किसका है, माउंट एवरेस्ट का, फिर गॉर्डिन ऑस्टिन का, फिर कंचनजंगा का, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला सवाल है नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, किसका, ये नंदा देवी किसका है भाई, गढ़वाल हिमालय का, कहाँ पाया जाता है, तो बता ही चुका हूँ कि ये उत्तराखंड में पाया जाता है। आगे देखो, नंदा देवी सिचुएटेड इन, देखो क्वेश्चन भी आ गया, तो कहाँ उपस्थित है, ये उत्तराखंड में उपस्थित है, हो गया सवाल हमारा। नंदा देवी पीक की लोकेटेड इन उत्तराखंड, कितनी बार एक ही जैसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। इन विच स्टेट द गुरु शिखर पीक लोकेटेड, बता दिया था ना भाई, कहाँ पर, राजस्थान में उपस्थित है गुरु शिखर, किसका पार्ट है, ये अरावली का पार्ट है गुरु शिखर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक, तो फिर इसमें क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे गुरु शिखर ही है सबसे हाईएस्ट पीक, लेकिन गुरु शिखर नहीं दिया है, तो क्या ये कुंभलगढ़, क्योंकि गुरु शिखर इस ऑप्शन में ही नहीं है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन क्या हो गया भाई, तो बता दो। देखो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि अगर मैप में देखो तो ये क्या है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है,
यहाँ से इस डायरेक्शन में बताना है, तो बताओ। तो सबसे उधर नामचा बारवा, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। नहीं, गलत है ये। नंदा देवी माउंट एवरेस्ट के भी वेस्ट में है। तो नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। चलो ये सही हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो कौन नहीं है भाई इसमें? तो हाँ, गोसाई गोसाइन थान ये नहीं है, कामेट है, त्रिशूल है, नंदा देवी है, ये तीनों है। चलो, ये तीनों के तीनों कहाँ उपस्थित है? ये तीनों उत्तराखंड में उपस्थित है, ये तीनों उत्तराखंड में उपस्थित है। चलो आगे। और ये जो आपका गोसाई थान है ये कहाँ पर है? ये तिब्बत में है, ये जान लो, हो गया काम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो कौन सा इसमें इंडिया में नहीं है भाई? तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? नॉट लोकेटेड इन इंडिया, ये क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीक आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो गुड़ला मंदाता यही नहीं है, नामचा बारवा तो थोड़ा बहुत है, नंगा पर्वत भी है, कामेत भी है, तो ये क्या बता रहा है भाई? नामचा बारवा ठीक है, तो लास्ट पार्ट है, तो ये कुछ तिब्बत का भी है, कुछ इंडिया का है, तो इन्होंने ये कह रखा है कि नामचा बारवा पूरा तिब्बत में चला जाता है, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो चलो, द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यही होगा, यही सही है मेरे हिसाब से। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। माउंट आबू अरावली में है, हाँ है, तो क्या कर लोगे? कोडाईकनाल, अन्नामलाई हिल्स। चलो तो ओटाकोमुड, नीलगिरी हिल्स, शिमला पीक, ये क्या है? नॉट करेक्टली मैच कर रखा है ना भाई। चलो ये तो मैच कर रहा है। कोडाईकनाल जो क्या है, पालनी हिल्स में है ना, तो ये नहीं कर रहा है। शिमला भी वाला नहीं कर रहा है, यानी बी और डी नहीं कर रहा, दो ऑप्शन गड़बड़ हो गया, तो क्वेश्चन गलत है। लेकिन याद रखो, माउंट आबू अरावली का हिस्सा है, कोडाईकनाल पालनी का है, न कि अन्नामलाई का। और ओक्टाकुमुडन जो है ये नीलगिरी में नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे देखो, बड़े बड़े परीक्षाओं में भी गलत सवाल पूछा जाता है। इन विच पैट गौरलता पीक इज लोकेटेड। तो ये है सामरी पैट, याद रखो, बस हो गया, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। रट्टा मारो जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो लिस्ट वन देखो, तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या पाया जाता है? तो बता ही चुका हूँ, ये दोदा बेटा पाया जाता है। राजस्थान में क्या है? गुरु शिखर है। तो यहाँ से एक का 4 और बी का 3 देख लो, यहाँ से ए का 4 बी का 3, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सब भी तुम मैच कर सकते हो भाई लोग, ठीक है, देखो कैसे मैच कर दो। तो नागालैंड में सारामती पीक है, ये आपको बताया ही था। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, ये भी आपको पता है, धूपगढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट आ गया वैली। वैली हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, इंतजार किस बात का कर रहे हो? ठीक है, पूरा जितना भी ये आपको घटना चक्र है, ज्योग्राफी, वो साथ में, और जितने भी घटना चक्र के सीरीज हैं, सारे के सारे सीरीज आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े इसके लिए।